इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हिंडेल वेस्टर्न फ्रंट की ओर जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, मैं उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अजीब चेहरे वाला डीमन एडीआर से कहता है, कितनी हैरानी की बात है, सिग्नल फायर हुए भी 1 घंटे भी नहीं हुए और ये लगभग 1000 सैनिकों के साथ इतनी जल्दी पहुंच गए। इतना ज्यादा डिसिप्लिन तो एम्पायर के सैनिकों में भी नहीं होता। तब एडीआर जवाब देते हुए कहता है, इनकी तुलना नॉर्मल सैनिकों से करना बेवकूफी है, लेकिन इस बार इनका डिसिप्लिन ही इनके लिए जहर का काम करेगा, क्योंकि सारे सोल्जर फैमिली हेड के साथ यहाँ चले आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि कैसल में इस समय सिर्फ कुछ फैमिली काउंसिल के प्राइवेट सोल्जर ही बचे हैं। मैं उनके साथ निपट लूंगा और तुम यहाँ पर प्लान के हिसाब से काम करो। इसके बाद वो अजीब चेहरे वाला डीमन कहता है, अच्छा ठीक है, अब समय आ गया है कि हम अपना बदला लें। और हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ आग लगी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यूजीन को दिखाया जाता है जो फिलीविया की एंटी आर्मर टेक्निक का इस्तेमाल करके एक मॉन्स्टर के हाथ को तोड़ देता है और उसके हथियार को ले लेता है। इसके बाद फोर स्ट्रिंग कट और डेसियो का कंबाइंड अटैक करता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे सारी डीमन मर जाते हैं। इसके बाद यूजीन गुस्से से कहता है, तुम अबिस के उपासक हो, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। यूजीन को इस तरह देखकर एलियास के साइड में खड़ा मॉन्स्टर कहता है, जहां तक मुझे पता था ये छोटा बच्चा कुछ समय पहले बीमार था, लेकिन ये इतना ताकतवर कैसे हो गया। लेकिन इलियास इस अटैक को देखकर समझ जाता है और कहता है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि तुम डेसियो और अपनी ब्लड लाइन की पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यूजीन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, आखिर तुम्हारे मुंह से मेरे अंकल का नाम क्यों आ रहा है। तब इलियास जवाब देते हुए कहता है, तो तुम ये जानने के लिए यहाँ आए हो। इस बीच इलियास के साइड का मॉन्स्टर कहता है, बहुत बातचीत हो गई, लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, अब यहाँ हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तुम साइड हो तो मैं इस छोटे चूहे को बताता हूँ। लेकिन इलियास उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, इसे मैं संभालूंगा, तुम लोग आगे बढ़ो। तब वो मॉन्स्टर कहता है, लेकिन क्यों। तभी इलियास गुस्से में कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, इसे मैं संभालूंगा। इलियास के गुस्से को देखकर वो मॉन्स्टर घबरा जाता है और कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन लेट मत होना। और वो सभी मॉन्स्टर के साथ आगे चला जाता है। इन्हें जाते देखकर यूजीन कहता है, तुम सब कहां जा रहे हो। तभी इलियास एक अटैक तैयार करते हुए कहता है, लड़के, जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अटैक कर देता है। लेकिन यूजीन टाइम पर स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उस अटैक से उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। इसे देखकर यूजीन भी घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, ये जादूगर स्टोन को मैनिपुलेट कर सकता है और इसके पास एक फिजिकल फॉर्म है, इसलिए स्ट्रिंग को कट करने से कुछ नहीं होने वाला और इसके एक अटैक से मेरी स्वॉर्ड भी टूट सकती है। ये मेरे जैसे स्वॉर्ड्समैन के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके बाद वो इलियास से गुस्से से चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम सब यहाँ आए ही क्यों हो। तब इलियास कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन हमें अबिस का उपासक कहना सही नहीं होगा, बल्कि तुम हमें द ग्रेट प्रॉफिट के बिहाफ पर एटर्नल ऑर्डर कह सकते हो। तब यूजिन कहता है, एटर्नल ऑर्डर, अब ये क्या चीज है। तब इलियास कहता है, फिलीविया ने जो हमें जीवन दिया है वो सीमित है, लेकिन अबिस ने जो हमें लाइफ दी है वो एटर्नल है, इसलिए हमें एटर्नल ऑर्डर कह सकते हो। और फिलीविया वो पहला बलिदान होगा जो लॉर्ड एडियार यानी द एपोस्टल ऑफ एबिस को देंगे। ये सुनकर यूजिन बहुत गुस्सा हो जाता है और इलियास पर अटैक कर देता है। तब इलियास कहता है, अगर तुम्हें ये मानना ही नहीं था तो पूछा क्यों। और वो भी यूजिन पर अटैक कर देता है। यूजिन अपने टूटे हुए स्वॉर्ड से ब्लॉक करते हुए इलियास के बहुत पास पहुंच जाता है, लेकिन इलियास क्रीपी स्माइल करते हुए साइड से एक स्नीक अटैक कर देता है, जिसे यूजिन ब्लॉक नहीं कर पाता और हिट हो जाता है। यूजिन बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद इलियास कहता है, तुम बेवकूफ लड़के, तुम्हें लगा कि तुम मुझे इस तरह हरा सकते हो। क्या तुमने ये सोचा कि मैं सिर्फ कुछ पत्थरों को मैनिपुलेट कर सकता हूं। तुम्हें नहीं पता मेरी मैजिकल पावर इतनी है कि मैं 100 टन रॉक को भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता हूं। तुम इस तरह फिलीविया की स्वॉर्ड्समैनशिप से मुझे नहीं हरा सकते जब तक तुम्हारे पास एक अनब्रेकेबल स्वॉर्ड हो। इसके बाद यूजीन अपने मन में कहता है, ये अबिस का उपासक सच में बहुत ताकतवर है, मैं इसकी जादू को एक स्वॉर्ड से नहीं हरा सकता, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। और वो दोबारा खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी उसे इलियास की बातें अपने दिमाग में आने लगती हैं। तब वो कहता है, ये जरूर इन्हीं की बकवास बातों से मुझे कमजोर करना चाहता है। यूजीन को दोबारा उठता देखते इलियास कहता है, लगता है तुम हार नहीं मानने वाले, चलो अब देखते हैं कि हमारे यंग मास्टर विलन को कैसे हराते हैं। इसके बाद यूजीन अपने स्ट्रिंग से एक सॉर्ड बनाते हुए अपने मन में कहता है, मुझे पता था कि कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर आएगा कि मेरा हथियार पूरी तरह टूट जाएगा, क्योंकि डेसियो की यही कमजोरी है कि ये मैजिक से बहुत ज्यादा रिकॉइल करता है। इसी वजह से कितनी भी अच्छी सॉर्ड हो वो टूट ही जाती है। इसलिए अगर मैं स्वॉर्ड को आइस से बनाऊं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्वॉर्ड टूट जाएगी, क्योंकि मैं अगले ही पल एक नई स्वॉर्ड बना लूंगा।
ये देखकर इलियास भी कुछ समय के लिए चुप हो जाता है, लेकिन अगले ही पल हंसते हुए कहता है, क्या तुम एक सिंगल स्ट्रिंग से एक स्वॉर्ड बना रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि एक स्ट्रिंग को जितना ज्यादा तोड़ा जाता है तो मैजिक की पावर उतनी ही कम हो जाती है? अगर तुम्हारे पास 2 स्ट्रिंग भी होते तो तुम एक अच्छी तलवार तो बना सकते थे, लेकिन एक स्ट्रिंग के साथ तुम सिर्फ एक डैगर ही बना सकते हो। इसके बाद इलियास सीरियस होते हुए कहता है, चलो अब मैं दिखाता हूं कि एक रियल मेज जो बहुत सारे स्ट्रिंग्स के साथ जन्म लेता है उसकी पोटेंशियल क्या होती है। क्योंकि तुमने मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखाऊंगा। इसके बाद वो बहुत सारे स्ट्रिंग्स को बनाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है यूजीन की एक इंसान मैक्सिमम 10 स्ट्रिंग बना सकता है और मेरे पास पूरे 9 स्ट्रिंग हैं। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हमारे बीच पावर लेवल का कितना डिफरेंस है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।